स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 7th क्लास और यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप थी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की। तो स्टूडेंट्स से डिस्कस करने लगे हम लोग। सबसे पहले इसके दो सवाल हैं। एक हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और एक सवाल है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आल्सो नाउ एज रोबोटिक कार दैट इज एबल ऑफ फाइंडिंग इट्स सिचुएशन एंड मूविंग केयरफुली विद लिटिल और नो ह्यूमन इनपुट। कहते हैं कि ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जिसे रोबोटिक कार भी कहा जाता है, जो अपनी सूरत हाल को तलाश करने और बहुत कम या बगैर किसी इंसानी इनपुट के एहतियात से आगे बढ़ने के काबिल है। तो स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, 2 नंबर की डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के। तो पहले हम लोग एडवांटेजेस के बारे में, रिड्यूस मोटर व्हीकल लॉस, इसी तरह सेव पीपल टाइम और डिक्रीज ट्रैफिक, जॉब लॉस इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन एन एक्सीडेंट एरर और डेंजर ड्यूरिंग बैड कंडीशंस। ये हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो 2 सवाल हैं, एक आपको डिफाइन के बारे में और एक सवाल आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया जा रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगा वर्चुअल रियलिटी के बारे में कि डिफाइन दी वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे और बाद में इसके यूजेस बताएंगे। तो वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स अ पर्सन टू नेटवर्क विद एन आर्टिफिशियल 3 डायमेंशनल ग्राफिक। कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी होती क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी है जो एक शख्स को मसनूई यानी कि 3 डायमेंशनल ग्राफिक के साथ नेटवर्क करने के काबिल बना देती है। ये इसकी डेफिनेशन है और यूजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी ये हमारे पास मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये वही हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, तो बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। तो आपने कोशिश करना है कि इसको लाजमी याद करना है कि मेडिकल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह इंडस्ट्रीज, गेमिंग, स्पोर्ट्स, रिटेल, इसी तरह हमारे पास एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूजेस हैं वर्चुअल रियलिटी। 2 सवाल हैं, दोनों में से एक सवाल पेपर में आता है, तो आपने कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है जी ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। इसके भी 2 सवाल हैं, एक इसकी डेफिनेशन है और एक इसके यूजेस हैं। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट। तो स्टूडेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे हकीकी या हकीकी दुनिया कहते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल है कि जो कंप्यूटर से तैयार करदा कोई भी चीज़ को तैयार करदा अकाउंट का यानी कि एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। इसके यूजेस भी हैं हमारे पास। एक हमारे पास सेफ्टी है, इसी तरह हमारे पास गेमिंग है, आपके सामने ही है हमारे पास, कि जिसको हम लोग मिलिट्री भी कहते हैं और टूरिज्म भी कहते हैं, एजुकेशन भी और स्पोर्ट्स भी। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपने लाजमी याद करने हैं, या हर एक सवाल में लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो सवाल है वो है व्हाट इज होलोग्राफिक इमेजिंग। स्टूडेंट्स, ये भी 2 सवाल हैं, एक डिफाइन वाला सवाल और एक यूजेस वाला सवाल। तो डिफाइन करेंगे आप लोग पहले कि डिफाइन करना है होलोग्राफिक को। तो आ होलोग्राफिक इज आ 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएटेड विद फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो कहते हैं जो होलोग्राफिक यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो 3 डायमेंशनल के ऊपर एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं और यानी कि इस प्रोजेक्शन के साथ बनाई गई तस्वीर को हम लोग 3 डायमेंशनल भी कहते हैं। इसके यूजेस फिर हमारे पास वही हैं, मेडिकल जो हमारे पास मौजूद है जिसे हम लोग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास फिर दोबारा वही जो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए भी और एजुकेशन के लिए। ये हमारा लेक्चर था जो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है, लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।